सभी सम्मानित अभिभावकों, विद्वान अध्यापक मित्रों एवं प्रिय छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको संज्ञा के बारे में बताएंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के लक्षण, सरल तरीके से संज्ञा पहचानना सभी परीक्षाओं के लिए जो उपयोगी है। चलिए हमेशा की तरह चलते हैं पहले कक्षा शिक्षण की ओर। चलिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको व्याकरण के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि व्याकरणिक दृष्टि से भी हिंदी को समझना बहुत आवश्यक है। व्याकरण का ही हमारा जो इसमें चल रहा है प्रकरण, वो व्याकरण का ही चल रहा है। तो कक्षा 6 प्लस अर्थात कक्षा 6 से ऊपर के लिए है ये, लेकिन 3, 4, 5 में भी ये उपयोगी होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होगा। हमारे एक मित्र हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अध्यापक मित्र हैं, छात्र अध्यापक, तो उन्होंने भी हमसे कहा था कि यार संज्ञा के बारे में बता दीजिए, कुछ संज्ञा के भेद, संज्ञा क्या है। तो वास्तव में आज हम आपको संज्ञा के बारे में बताएंगे। संज्ञा सामान्य शब्द है। हिंदी का व्याकरणिक जो शुरुआत होती है वो संज्ञा से ही होती है, हम और आप सब जानते हैं। तो संज्ञा में हम किसे कहेंगे? संज्ञा कहने पर ही विद्वानों में अलग अलग मतभेद हैं और विद्वानों के कहीं पर एक मत राय भी है, अलग अलग वो है। लेकिन संज्ञा वास्तव में देखा जाए, संज्ञा माने होता है शब्द का जो अर्थ निकल रहा है, जिससे एक नाम प्रकट होगा, एक व्यवहार प्रकट होगा, एक भाव प्रकट होगा। यानी कि शब्दों के बीच में जो योग बन रहा है, अर्थ की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से, कर्ता की दृष्टि से, या करण, अपादान और अन्य जितने भी मतलब हमारे कारक हैं, उन पर आधारित जो एक भाव बनता है, उसमें से जो एक नाम निकलता है, वो नाम जो है संज्ञा कहलाएगा। जैसे हमने सामान्य रूप से लिखा भी है यहाँ पर, संज्ञा का सामान्य अर्थ है नाम। ये नाम को हमने इन्वर्टेड कॉमा बंद किया है, अर्थात संज्ञा जो है नाम है। बस वो किसी का भी नाम हो सकता है। जो भी नाम है इस सकल पदार्थ संसार में, इस चराचर जगत में, जो भी जिस प्रकार का भी नाम है, वो सब संज्ञा है। पहले से कहा भी जाता था, संज्ञा अगर बच्चे को सामान्यतः बताया, संज्ञा किसे कहते हैं, तो बच्चा कहता है संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये बीच में इसमें एक शब्द था प्राणी। प्राणी शब्द को कुछ विद्वानों ने हटाने का प्रयास किया कि प्राणी शब्द तो कैसे होगा, लेकिन प्राणी भी होगा, क्योंकि इस चराचर जगत में जो भी नाम है, चाहे वो जातिवाचक हो, चाहे भाव में हो, चाहे कर्म में हो, क्रिया में हो, कर्ता में हो, करण में हो, अपादान में हो, या संबोधन में ही क्यों न हो, लेकिन संबोधन में अधिकांश जो है सर्वनाम आता है, पर फिर भी हे राम कहा माना। तो इस प्रकार से जो भी नाम प्रकट होता है किसी भाव में, किसी पद में, या जिन शब्दों से हमें ये भी कह सकते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी और भाव का बोध कराते हैं, इनको हम संज्ञा कहते हैं। और भी इसमें बहुत सारे तत्व हैं, अवयव हैं, जिसकी वजह से हम उसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को मुख्य जितने भागों में बांटा गया है वो हम आपको बताएंगे, भाववाचक, जातिवाचक, कर्मवाचक, अन्य। लेकिन हम इसको पहले छोटे से, हमें छोटी कक्षा को भी लेना है, और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे मित्रों से मेरा निवेदन है कि परीक्षाओं में यही छोटी छोटी बातें आती हैं जो हम बहुत पढ़ चुके होते हैं, वो बड़ी कक्षाओं में पढ़ाया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है, लेकिन हम उसको फिर दोबारा तैयारी की वजह से पढ़ते हैं तो फिर हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए इसको इस भाव से आप देखने का प्रयास कीजिए कि क्या बता रहे हैं जोशी माँ साहब करके। आप इसको प्रयास करिए कि मेरी इस कक्षा में आपको किस प्रकार से बताया जा रहा है, उसको उस छोटे बिंदु का प्रयास करें पकड़ने का। उन छोटी छोटी बातों से ही जो है प्रश्न के लिए प्रश्नोत्तरी बनती है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बनते हैं। तो हम देखते हैं आज, जैसे मैंने बताया आपको, संज्ञा का सामान्य अर्थ है नाम, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी और भाव का बोध कराते हैं। अब इनके उदाहरण देख लीजिए। व्यक्ति में ललित नाम हो गया, राम, रमेश, रहीम, मोहन, ये व्यक्ति में आ जाएंगे। स्थान में आगरा लिखा है, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, आगरा, मुंबई, या आपके गांव का नाम, कोई भी नाम स्थान का नाम होना चाहिए। वस्तु में कुर्सी आ जाती है आपकी, टेबल, मेज और चटाई, जो भी है वस्तु, स्थान, बर्तन वगैरह जो भी हैं। फिर है प्राणी, प्राणीवाचक संज्ञा, अर्थात हाथी,
और ऊंट, घोड़े, मक्खी, मछली जो भी है ये प्राणी में आ जाएंगे। और भाववाचक मुख्य जो बता रहा हूं मैं इसमें भाव है। फिर भाव है बचपन होने का भाव, सत्य का भाव, असत्य का भाव, ईमानदारी का भाव, जवानी, प्रसन्नता, बुढ़ापा। ये इस प्रकार के जो भाव होते हैं, इस प्रकार के जो अवयव होते हैं इसके, वो संज्ञा कहलाते हैं। अब हम देखते हैं संज्ञा के कार्य। या ये समझो कि आप परीक्षा में आता है, जब प्रतियोगी परीक्षा में जब संज्ञा पहचाननी होती है, लगता है ये जो संज्ञा है, ये जो संज्ञा है, और अगर संज्ञा है तो किस प्रकार की है, मैं आपको सूक्ष्म रूप से सरलता पूर्वक इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि संज्ञा के कार्य अर्थात पहचान के लक्षण। इसमें लिखा है पहचान के लक्षण, कि आप संज्ञा है या पहचान गए, नाम है किसी का, लेकिन क्या है वो, किस प्रकार की संज्ञा है, सूक्ष्म रूप से बताते हैं आपको। संज्ञा जो है इसके कार्य कभी कर्ता के रूप में होते हैं, कभी कर्म के रूप में संज्ञा कार्य करती है, कभी संज्ञा जो है पूरक के रूप में काम करता था, विशेषण के रूप में, जो कर्म कर्ता की विशेषता को बताते हैं, विशेष या विशेषण के युक्त होते हैं, उनको पूरक कहते हैं। तो पूरक के रूप में वो संज्ञा होगी, या करण के रूप में आपकी संज्ञा हो सकती है, कर्ता ने कर्म को करण से, वो वाला करण। फिर अपादान के रूप में हो सकती है, फिर अधिकरण के रूप में हो सकती है। ये मुख्य हैं, कर्ता, कर्म, करण, अपादान और अधिकरण। तो हम इसके उदाहरण भी मैंने स्पष्ट करने के लिए लिखे हैं। जैसे साहिल दौड़ रहा है, यहाँ पर साहिल जो है आप देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन सा है, कर्ता के रूप में है। यहाँ संज्ञा का जो कार्य है वो कर्ता के रूप में उपयोग हो रहा है। दौड़ रहा है, ये साहिल दौड़ रहा है, अर्थात कार्य करने का काम साहिल कर रहा है, तो साहिल यहाँ पर जो है संज्ञा है। और ये कौन सा संज्ञा है, कर्ता के रूप में। इसी प्रकार कर्म के रूप में, कर्म अर्थात जिस पर काम होता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, जिस पर कार्य किया जाता है, वो हुआ कर्म के रूप में। जैसे वह खाना खा रहा है, खाना यहाँ पर कर्म रूप की संज्ञा होगी। अखबार पढ़ रहा है, तो अखबार जो हो जाएगा वो कर्म के रूप में हो जाएगा संज्ञा का। फिर है पूरक के रूप में, नवीन डॉक्टर है, ये नवीन जो है वो डॉक्टर, डॉक्टर होने की विशेषता है नवीन की। ये विशेषण के रूप में, विशेषी के रूप में, विशेषता के रूप में, अन्य ऐसे रूपों में जो होगा वो पूरक रूप में कहलाएगा, जिसमें कर्ता और कर्म इनका जो है एक समन्वय बना होगा किसी पद के लिए, विशेषता के लिए या अन्य बातों के लिए। फिर है करण के रूप में, अर्थात करण माने होता है से, कर्ता ने कर्म को करण से का अर्थ ये है इससे, उससे, राम ने बाण से मारा, ये बाण से, पत्थर से, डंडे से। तो से, हमने पुस्तक से, प्रश्न या ये से को मैंने अंडरलाइन किया है इसीलिए कि यहाँ पर से का अर्थ जो है वो करण के लिए है, करण कारक के लिए है। तो पुस्तक से यहाँ पर करण कारक संज्ञा हो जाएगी आपकी। पुस्तक से प्रश्न याद किए, मैंने अखबार से यह समाचार पढ़ा। प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षा में इसी प्रकार के आते हैं, मैंने अखबार से प्रश्न पढ़ा, बताइए इसमें कौन सा संज्ञा कार्य कर रही है, या संज्ञा का कौन सा लक्षण है, संज्ञा कौन सा कार्य कर रही है। तो यहाँ पर संज्ञा का जो कार्य है वो जो है करण के रूप में है। फिर एक होता है अपादान, अपादान और में भी से आता है। ये से होता है अलग होने के लिए। आप जानते होंगे कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान के वो संप्रदाय अपादान से, तो अपादान में जो है से आता है, अर्थात छूटने के लिए, अलग होने की दृष्टि से जब होगा उसको हम अपादान कहते थे। टेबल से, खाट से, दीवार से गिर गया, ये मेरे हाथ पर छड़ी है, छड़ी हाथ से छूट गई, ये हटने के लिए, यानी कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते तो पेड़ पर थे, अब वो पेड़ से गिर रहे हैं, तो अपादान। तो इसका आपको इन दोनों से में आपको ध्यान लगाना है कि ये से तो किसी चीज के लिए, इससे उससे, इससे मारा, उससे मारा, इससे पड़ा, उससे पड़ा, ये वो वाला से है। और ये से जो है अलग होने के लिए है, पेड़ से गिरना, टेबल से गिरना, हाथ से छूटना, छूटने के लिए, अलग होने के लिए, स्टेशन से गाड़ी छूट गई, ये तो ये वाले से है। तो यहाँ पर जो है अपादान रूप में, ये बहुत बार आता है, स्टेशन से गाड़ी छूट गई, इसमें कौन सी क्रिया है या कौन सा कारक है, अपादान कारक है। तो जो कारक है वही यहाँ पर संज्ञा की क्रिया भी है, तो संज्ञा का कार्य भी है। फिर है अधिकरण। अधिकरण जो होता है तिष्ठित के लिए, रुकने के लिए, स्थित होने के लिए, किसी के ऊपर रखने के लिए। मैं पर, मैं और पर जो होता है, जैसे मछली पानी में रहती है, ये
पानी में रहने के लिए, यहाँ पर रहने का है, यहाँ पर स्थित होने का है। जैसे चटाई में बैठा है, चिड़िया जो है आंगन में फुदक रही है, बिल्ली टेबल में बैठी है, मेज में बैठी है, गुरुजी कुर्सी में बैठे हैं। ये स्थित होने के लिए मैं या पर, कुर्सी पर बैठे हैं, पेड़ पर बैठे हैं, पेड़ पर घोंसला है। इस प्रकार के प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते हैं और बड़ी कक्षाओं में भी आते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझनी है, जो हमें सीखनी है। हम इसके अगले वीडियो में जो है आपको बताने का प्रयास करते हैं संज्ञा के प्रकार या भेद। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के भेद कैसे हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे, सरलता से आपको बताने का प्रयास करता हूं। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो आप इसको दोबारा पुनः पढ़ें, दोबारा इसको देखें वीडियो को, और नहीं होता है मुझसे आप प्रश्न कर सकते हैं, ताकि मैं शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मैं विभिन्न पुस्तकों से, एनसीईआरटी की पुस्तकों से, इंटरनेट से अर्थात अंतर्जाल से, जहां से प्रयास होता है आपके लिए प्रयास करता हूं। ये मेरा धर्म है। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफल रहें। और एक बात का निवेदन है कि हमारे सम्मानित अभिभावकों के लिए, क्योंकि अभिभावकों के लिए बच्चा ही उनकी खेती है और हमारे लिए भी बच्चा ही हमारी खेती है। जब हम अपनी फसल को देखेंगे तभी खेती अच्छी होगी। इसलिए अभिभावकों से भी निवेदन है कि इन वीडियोस को आप भी साथ में देखें। मैं इस भाषा का प्रयोग करता हूं, इस भाव से पढ़ाने का प्रयास करता हूं कि मेरे इस वीडियो को मेरे सम्मानित अध्यापक ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि सम्मानित अभिभावक भी देखते हैं, प्रिय शिष्य भी देखते हैं, छात्र छात्र भी देखते हैं, और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमारे मित्र, उन सम्मानित मित्रों के भाव से भी मैं हर वीडियो को इसी भाव से देने का प्रयास करता हूं। मैं केवल कक्षा के हिसाब से बताने का प्रयास नहीं करता हूं कि ये छोटे बच्चों का स्तर है तो इसको इतना ही बताया जाए, ये बड़े बच्चों का स्तर है तो इतना ही बताया जाए। मैं ये प्रयास करता हूं कि चाहे प्राथमिक का छात्र हो या चाहे हमारी माध्यमिक कक्षाओं का छात्र हो, इंटर का हो या फिर स्नातक परास्नातक का छात्र हो या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र हों, उन सबको इसका थोड़ा थोड़ा लाभ मिले, ताकि जो चीज प्राथमिक के लिए केवल संज्ञा इतनी हो सकती है, बस किसी व्यक्ति वस्तु या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण बताओ बेटा, वो तो राम, मोहन, दिल्ली, कलकत्ता, टेबल, हाथी, बस। लेकिन अब बड़ी कक्षा में जाएंगे, 8 में थोड़ा सा उदाहरण का विशेषता जाननी होती है, 9-10 में जाएंगे उदाहरणों के स्वरूप को जानना होता है कि उदाहरण यहाँ पर क्यों दिया जा रहा है, इसके क्या भेद हैं। फिर वैसे हाई स्कूल में, वैसे स्नातक में भी, फिर उसके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो उस आधार पर बताने का प्रयास करता हूँ। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों को बताइएगा, और जहाँ पर जो कमियां हैं उसके लिए मुझे आप कमेंट करें, मुझे संदेश भेजें। जैसे हमारे मित्र ने भेजा था हमारे लिए कि आप संज्ञा के बारे में बताइए, मैं समझ गया था प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ये मित्र, अध्यापक मित्र हैं वो। अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं ऐसे सारे अध्यापक मित्रों को, सब युवाओं को, बेरोजगारों को, सबको हमारी जो है शुभकामनाएं हैं, वो सफल हों अपने जीवन में। इसलिए इसको प्रतियोगी परीक्षा के भाव से आप देखने का प्रयास कीजिए। अगले वीडियो में आपको देते हैं हम अब संज्ञा के भेद, जो महत्वपूर्ण है। चलिए, नमस्कार मित्रों। इस प्रकार हमने जान लिया कि संज्ञा क्या है। संज्ञा एक नाम है। आप YouTube पर हमें फॉलो करें, सर्च नंबर भी दे रखा है, और ये मेरा मोबाइल नंबर है 9456593822। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हों। धन्यवाद।